Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Civil Staff Teaching. I hope you all are doing very well. So, this video is going to be very informative for you because in this video, we are going to discuss Chandigarh Teacher Recruitment 2026 PGT English, specially. ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट विल बी द सिलेबस, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड व्हाट स्ट्रेटेजी यू हैव टू यूज फॉर क्रैकिंग योर एग्जाम. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो जो है, एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सिलेबस. जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, यू कैन जस्ट डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल साइट. तो यहाँ पे सिलेबस जो है आपका 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है: लिटरेचर, रीडिंग, टेक्स्ट बुक्स एंड ग्रामर. ज़्यादातर फोकस आता है लिटरेचर के ऊपर, जिसके लिए आप यूट्यूब क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन इनरोल इन आवर पेड बैचेस ऑल्सो. तो लिटरेचर की क्लासेस में आपको जो है वो पूरी तरह से लिटरेचर पता होना चाहिए. यू मस्ट मास्टर द राइटर्स. आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से एरा से बिलोंग करते हैं एंड देयर आर मेनी मोर राइटर्स ऑल्सो. तो आओ देखते हैं सिलेबस में है क्या क्या. देखिए, पहले लिटरेचर. देर आर 3 पिलर्स ऑफ पीजीटी लिटरेचर. तो आप सिलेबस को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पोइट्री सेक्शन. इन पोइट्री वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज. दे बिलोंग टू रोमांटिक इरा. और उसके बाद हमारे पास टी.एस. इलियट है, जॉन मिल्टन है, पी.बी. शैली, कमला दास. कमला दास इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन रिलेट विद हर बिकॉज शी इज इंडियन राइटर. ओके, तो इंडियन पोएट हैं. शी इज़ नोन फॉर कन्फेशनल पोइट्री. इनकी काफ़ी पोइट्रीज जो है फेमस हैं. जैसे इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई स्टोरी, जिसके कारण इनको वर्ल्ड वाइड फेम मिला, जो कि काफ़ी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुआ. ड्रामा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो है, सबसे पहले नाम इनका ही आएगा बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपने 37 प्लेस जो है कंट्रीब्यूट किए हैं. वी हैव जी.बी. शो एंड माइकल क्रिस्टोफर. अब बच्चे माइकल क्रिस्टोफर को नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि मे बी ये क्रिस्टोफर मार्लो हैं, बट आपको याद रखना है माइकल क्रिस्टोफर इज कंटेम्प्ररी अमेरिकन प्ले राइट. तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना है. ओके, छोड़ना नहीं है इनको. फिक्शन, जेन ऑस्टन नोन फॉर 6 novels. थॉमस हार्डी, पेसिमिस्टिक नॉवेल्स. चार्ल्स डिकन्स, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स है इनके. आर के नारायण, आपको पता है मालगुडी ट्रायोलॉजी. ओके, तो इस तरह से आर के नारायण के साथ तो हम डील कर सकते हैं बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, और इंडिया का नाम इन्होंने वर्ल्ड वाइड इतना जो है फेमस किया. सो आर के नारायण इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हियर. फ्रेमवर्क में हमारे पास थेरी एंड एराज आ जाएंगे. क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड. कल्चर एंड एनार्की में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. क्लासिसिज्म में आपके पास डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जिन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी बनाई थी 1755 में, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी. हेनरी फील्डिंग है हमारे पास, हु रोट मेनी नॉवेल्स, है ना, नॉवलिस्ट. इनको पिलर माना जाता है नॉवल का. एंड उसके बाद हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर है, जहाँ पे हमें अमेरिकन लिटरेचर में से भी पढ़ना पड़ेगा. वॉल्ट विटमैन है, मार्क ट्वेन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, जॉन अपडाइक है. इसके बिना वी हैव टू रीड इंडियन राइटर्स ऑल्सो. इंडियन राइटिंग्स की भी हम इस लिटरेचर में पढ़ेंगे. आपको पता होगा पीजीटी इंग्लिश में ज़्यादातर जो पार्ट है वो लिटरेचर का है. इफ यू गेट एक्सपर्टाइज इन लिटरेचर तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो सकता है. इसके लिए आपको लिटरेचर बहुत अच्छे से आना होगा. ठीक है, लिटरेचर के बिना हमारे पास जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, जिसमें आपको पैसेज आएगा और आपको उसमें से क्वेश्चन जो है वो करने होंगे. एंड यू हैव टेक्स्ट बुक्स भी एनसीईआरटी स्पेशली 11th एंड 12th की बुक्स में से आपको ये टेक्स्ट बुक्स आ रखी हैं, जिसमें देर आर डिफरेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं. जैसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह. तो ऐसे और भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे अ फोटोग्राफ, अ पोएम, वेरी ब्यूटिफुल पोएम, जिसमें आपको पोइट जो है अपनी मदर के बारे में बता रही है. मदर की फोटोग्राफ दे के शी फील्स नॉस्टैल्जिक
बेसिक, और इसी तरह से हमारे पास और भी काफी सारे जो वर्क्स इसमें देखने को मिलेंगे, ये भी लिटरेचर पार्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एग्जाम जो है वो पेपर ए एंड पेपर बी है, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड ये एमसीक्यू ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स भी 150 हैं, ड्यूरेशन भी आपके पास 150 मिनट्स की है। तो आपको टाइम बहुत अच्छे से अपना जो है यहाँ पे कंज्यूम करना है, बहुत स्मार्ट वे से आपको टाइम प्लान करना है। देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग 0.25, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पेपर का पैटर्न, सेक्शन ए है, सेक्शन बी। सेक्शन ए पेपर 1 में जो कि 50 मार्क्स का होगा, उसमें आपके 4 चीजें आएंगी। पहले जीए एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी भी आएगी, इसके 12 क्वेश्चन होंगे। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से भी 12 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 12 क्वेश्चन, एंड फोर्थ वन इज लैंग्वेजेस, जिसमें इंग्लिश के 5 आएंगे, हिंदी के भी 5, पंजाबी के 4। okay, and you have to secured 40% minimum marks from each papers, सेक्शन ए में भी, सेक्शन बी में भी। बी जो है वो आपका पेपर वाला होगा, पेपर स्पेसिफिक होगा, 100 मार्क्स का, जैसे इंग्लिश, वी आर टॉकिंग अबाउट पीजीटी इंग्लिश, तो इसमें आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है मास्टर डिग्री में आपके 50% नंबर होने चाहिए मिनिमम, एंड आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में की है एंड आप इंग्लिश के लिए पेपर भर रहे हो, नो, आप जिस सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हो उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड बीएड डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 45 to 50% आपकी आनी चाहिए। right, age is 21 to 37 and there is no requirement for CTET and TET, कोई भी टेट एंड सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को मैच कर रहे हो तो आप इजीली पेपर भर सकते हो। वन मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए 80 आवर्स का, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और ये ऐसा नहीं है कि जब आपको एप्लीकेशन फिल करनी है तभी चाहिए, नो, पहले आप पेपर क्लियर करो, ये जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे आपको ये चाहिए। ठीक है, ये चाहिए आपको जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब इसके बारे में सोचना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद, और मान के चलो कि आपका क्रैक हो गया, देन यू हैव टू गो विद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बहुत अच्छे से जाना है। आफ्टर दैट इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, देन यू हैव टू गो फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जहां पे आपका वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, फॉर एप्लीकेशन नहीं चाहिए, अभी आपके पास बड़ा टाइम है। ठीक है, ओके, तो स्ट्रैटेजी क्या है, अब कैसे इस मिशन को हमें कंप्लीट करना है, कैसे ये टारगेट को अचीव करना है। हमने जो है सिर्फ पास होने के लिए पेपर नहीं क्रैक करना, वी वॉन्ट रैंक। ठीक है, तो रैंक के लिए आपको जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs, क्योंकि PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको हर रोज PYQs को सॉल्व करना है, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना है। जैसे आप एक राइटर कर रहे हो तो उसके ऊपर कम से कम 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, चाहे वो इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऐसे करो। एंड आफ्टर दैट आपको बैच नोट्स, आपको बैच में काफी सारे नोट्स मिलेंगे विद क्वेश्चन बैंक, आप वो भी यूज कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत इजीली हो सकती है विद आवर गाइडेंस। एंड यू कैन प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये फॉर्मूला जो है ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस में हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, और ये नहीं है कि कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, नो, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। ठीक है, अगर आपको कुछ लेना है जिंदगी में, यू हैव टू फिक्स योर टारगेट एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, आपके पास सिलेबस है, स्ट्रेटेजी है, तो इन चीज़ों के साथ
हमारी गाइडेंस के साथ भी आप जो है वो अपना एग्जाम का जो रूट है वो शुरू कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे।